नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सुहागन स्त्रियों का सबसे खास त्यौहार हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अपने सुहाग की सलामती और उसकी लंबी आयु के लिए इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व पर स्त्रियां 16 श्रृंगार कर देवी पार्वती और महादेव की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पर माता पार्वती ने भगवान शंकर को दोबारा पति के रूप में पाया था, इसलिए मनचाहे वर की कामना करते हुए कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज की पूजा में सभी सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हरियाली तीज 2022 शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि प्रारंभ 31 जुलाई 2022 को सुबह 2:49 से शुरू। तृतीया तिथि समाप्त 1 अगस्त 2022 को सुबह 4:18 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 पर शुरू होकर 8:33 तक। प्रदोष पूजा सायंकाल में 6:33 से रात 8:51 तक। रवि योग 31 जुलाई को दोपहर 2:20 से 1 अगस्त 5:42 तक। हरियाली तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए व्रती ज़रूर ध्यान रखें ये नियम। हरियाली तीज 2022 पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे हरे रंग के कपड़े पहन लें। शिव पार्वती का स्मरण कर निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हरियाली तीज की शाम को अपने हाथों से बनाए गए कच्ची मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, रोली, अक्षत आदि चढ़ाया जाता है। प्रभु का यहाँ पे अभिषेक भी किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया आदि चढ़ानी चाहिए। पंचामृत का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से पति की दीर्घायु के लिए वरदान मांगा जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। धूप, दीप आदि जलाकर तीज की कथा की जाती है। दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन हमें फिर कुछ मीठा बनाकर, जैसे हलवा आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। और फिर 3 जो चने होते हैं, भिगो के चने चढ़ाए जाते हैं माता को, 3 चने हमें निगलने होते हैं। और फिर कुछ मीठा वही जो भोग में चढ़ाया होता है वो हमको खाना होता है। फिर सुहाग लिया जाता है। हमें व्रत के दूसरे दिन किसी पंडित को भोजन करवाना चाहिए। यदि पंडित को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो सीधा निकाल कर रख दिया जाता है या किसी पंडित के घर में भिजवा दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से आपका तीज का व्रत संपूर्ण होता है। सुहाग की सारी सामग्री दक्षिणा के साथ अपनी सास को भेंट में देना चाहिए। हरियाली तीज पूजन सामग्री। माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए रेत या काली मिट्टी, मूर्ति की स्थापना के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, केले के पत्ते, कच्चा सूत, धतूरा, शमीपत्र, बेलपत्र, पुष्प, दूर्वा, भांग, तांबे का कलश, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, अक्षत, जनेऊ, सुपारी, अबीर, गुलाल, नारियल, सफ़ेद चंदन, तेल, कपूर, फल, नए वस्त्र, मिठाई, दीपक। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सुहाग की सभी वस्तुएं माँ पार्वती को चढ़ाने से देवी महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। 16 श्रृंगार में एक हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, महावर, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, शीशा, काजल, बिछिया, इत्र आदि ज़रूर रखें। हरियाली तीज पर सुहागिन महिला पूजा करते समय जो भी चीज़ पहनती है
उसे सिंजारा कहा जाता है, जो मायके से आता है। इस सिंजारा में कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, मिठाई और फल आदि होते हैं। हरियाली तीज के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। चलिए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जो भी इस व्रत और पूजा का संकल्प लेता है उस समय से लेकर पारण तक जल ग्रहण नहीं करता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का महत्व है क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह रंग शिव जी को भी प्रिय है। इस वजह से इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य श्रृंगार सामग्री में हरे रंग का उपयोग अधिक करती हैं। हरियाली तीज के दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़ों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत आप अपने जीवन साथी की लंबी आयु और स्वास्थ्य की मंगल कामना से रखती हैं। इसीलिए हरियाली तीज के दिन अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें और न ही किसी तरह का वाद विवाद करें। हरियाली तीज के दिन विधिवत पूजा करने के बाद कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को सोने से बचना चाहिए, इसलिए दिन भर शिव पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो भी महिला इस दिन सोती है उसे अपने दूसरे जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। वैसे तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए, लेकिन हरियाली तीज के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। हर किसी की प्रसन्नता का ख्याल रखें और अच्छे कार्य करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आप व्रत नहीं रख सकती हैं, लेकिन माता आप पूजा स्वीकार करें और अखंड सौभाग्य का आशीष दें। जो महिलाएं कुछ कारणवश हरियाली तीज पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं, वे हरियाली तीज व्रत कथा को पढ़ लें या सुन लें। इससे भी आपको माता पार्वती का आशीष प्राप्त होगा। माता पार्वती आपके कष्टों को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य को प्रदान करेंगी। हरियाली तीज की पूजा में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। हरियाली तीज का व्रत दो तरीके से रखा जाता है, एक निर्जला व दूसरा फलाहारी। फलाहारी व्रत में माताएं फलों का सेवन कर सकती हैं, वहीं निर्जला व्रत में महिला पानी तक नहीं पी सकती है। जब भी तीज माता यानी देवी पार्वती की पूजा करते हैं तो उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, जिसमें मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आभूषण, पुष्पमाला, बिछिया आदि शामिल हैं। हरियाली तीज की पूजा के बाद अपनी सास और ननद को प्रसाद देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सासू माता का पैर छूकर आशीष लेते हैं, उनको भी श्रृंगार सामग्री आदि भेंट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।